अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सबलाइम अकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सवालात करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अभी मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, इसके एमसीक्यू ज़्यादातर बनती हैं पीपीएससी के इम्तहानात वगैरह में, या पीटीएस, सीटीएस, एनटीएस, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है आपका। रेक्टेंगल में क्या, जिसके चारों तरफ 90 के एंगल बनाते हैं। ये आप चेक करें ना कि सीधा 90 का एंगल बनता है, इस तरफ भी सीधा है तो सीधा 90 का एंगल। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकती है। तो अभी इसके दो फार्मूले हैं, वो एरिया पूछ लेता है या पेरीमीटर पूछता है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की आप शक्ल भी देख लें, चेक कर लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ज़रब विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। एरिया को क्या हम कहते हैं, इलाका। मतलब वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का इलाका कितना बनता है। तो हम क्या करेंगे, जितनी उसकी लंबाई है और जितनी उसकी चौड़ाई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका इलाका, एरिया निकल आएगा। अगर वो कहे कि मतलब इसकी बाउंड्री या अहाता, इलाका मतलब अंदरूनी, और अगर वो कहे कि अहाता उसका बाउंड्री जो सारी वो बताओ वो कितनी है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि दो बाहर और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लेंथ प्लस विड्थ। अगर मैं आपको मज़ीद समझाऊं तो मैंने लिखा भी है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जो पेरीमीटर निकालते हैं वो किस तरह होता है, जितनी भी साइड्स हैं ना उनको जमा कर देना। हम अभी हमारे पास ये देखें, रेक्टेंगल में दो लंबाइयाँ हैं ये वाली और दो चौड़ाइयाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ ऑल साइड्स है, लंबाई, दो लंबाइयों को जमा कर दिया और दो चौड़ाइयों का, लंबाई जमा लंबाई प्लस विड्थ चौड़ाई फिर जमा चौड़ाई। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, 2L, दो लंबाइयाँ प्लस दो विड्थ दो चौड़ाइयाँ। तो दो कॉमन ले लिया, L जमा W। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का जो अहाते का फार्मूला वो बन गया। अभी मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अभी ये देखें, सवाल नंबर 1 है हमारे पास। आ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड विड्थ ऑफ 8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला था, एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब विड्थ। अभी हमारे पास लेंथ कितनी है, वो है 12, विड्थ कितनी, 8। तो 12 को 8 से ज़रब दे तो हमारे पास आता है, ज़रब वैसे दे रहे मुझे तो पता है, 8 2 16 हासिल 1, 8 1 8 हासिल 9, 96, 12 8 96, ये 96 हमारा आंस है। अभी 96 जो आंस आया है ये मल्टीप्लाई हमने किया है, जब ये 12 मीटर था, 12 मीटर प्लस फिर 8 मीटर था इधर। जब किसी चीज़ को जमा करते हैं, इसके ऊपर था 1 1, मिसाल के तौर पर 1 1, तो जमा किया तो जो 1 1 ज़रब किया तो ऊपरी जो पावर होती है वो जमा हो जाती है। मिसाल के तौर पर 96, ये M1 जमा 1, तो हमारे पास जो 96 का असल आंसर है ना वो मीटर पर स्क्वायर है, मुरब्बा मीटर। 96 मुरब्बा मीटर इसका आंसर असल बनता है। और सवाल नंबर 2 में वो कह रहा है कि आ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमने उसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना बनेगा, ये आप चेक करें। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है पेरीमीटर का, 2 लंबाई जमा चौड़ाई पेरीमीटर का।
हमें उसने लंबाई कितनी दी है, लेंथ 15 सेंटीमीटर प्लस विड्थ हमें कितनी दी है उसने इसकी 10। 2 15 जमा 10 कितना हो गया 25। 25 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अभी इसका क्या था 15 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर। जमा का इतना मसला नहीं होता, जब ज़र्ब करें तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो आंस है ना वो मरबा मीटर में आएगा।